Let's improve English. इन चीजों को फेंको मत, कुछ नहीं पता, क्या पता कभी काम आ जाए ये चीजें। वो कभी मेहनत नहीं करता, पर क्या पता वो ही पास हो जाए एग्जाम में। कुछ नहीं पता, क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। लॉटरी की टिकट खरीद लो, क्या पता, कुछ नहीं पता, क्या पता तुम लॉटरी जीत ही जाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें जब हमें करनी होती हैं, क्या पता क्या हो, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, तो कैसे करेंगे आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। और साथ ही कुछ और भी मैं आपको यूजफुल फ्रेजेस बताने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू टेक द फुल बेनिफिट्स ऑफ द वीडियो। कुछ नहीं पता, क्या पता तुम लॉटरी जीत जाओ। यू नेवर नो, यू माइट विन द लॉटरी। You never know, you might win the lottery. So when you say you never know, that means you cannot be certain. It is not definite. Nothing can be said. So you never know. क्या पता? You might win the lottery. हो सकता है तुम लॉटरी जीत जाओ। वो कभी मेहनत नहीं करता, पर क्या पता, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता फिर भी वो पास हो जाए। He never works hard, but you never know. He might pass the exam. He never works hard. कभी मेहनत नहीं करता वो, but you never know. पर कुछ नहीं पता, He might pass the exam. हो सकता है वो एग्जाम को पास कर दे। इन चीजों को फेंको मत, क्या पता किसी दिन काम आ जाए। Don't throw these things away. You never know. These things might be useful for you. Don't throw these things away. You never know. These things might be useful for you someday. यानी किसी दिन, for someday, किसी दिन क्या पता काम आ जाए। You never know. So you never know. This is a very good phrase to use when you're not certain about something. When you want to say कुछ नहीं पता, you never know. तो you never know को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कोशिश तो करके देखो, क्या पता जीत ही जाओ। जस्ट ट्राई वंस, यू नेवर नो, यू माइट सक्सीड। सफल भी हो सकते हो। मुझे लगता है ये तुम्हारे किसी काम का होगा। आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ एनी यूज टू यू। आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ एनी यूज टू यू। ऑफ एनी यूज इस तरीके से कह सकते हैं, जिससे मुझे कहना है ये मेरे काम का नहीं है। दिस इज ऑफ नो यूज टू मी। दिस इज ऑफ नो यूज टू मी। मेरे लिए किसी काम का नहीं है। क्या ये तुम्हारे किसी काम का है? हम किसी से पूछते हैं ये तुम्हारे काम का है किसी। सो इज दिस ऑफ एनी यूज टू यू? इज दिस ऑफ एनी यूज टू यू? क्या ये तुम्हारे किसी काम का है? नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज टू मी। इट इज ऑफ नो यूज टू मी। कुछ नहीं पता फ्यूचर में कब क्या हो जाए। You never know what could happen in the future. You never know what could happen in the future. So make sure to use this phrase in your conversations the next time you speak English, whenever you need, because this is very useful. You never know, क्या पता। You never know, क्या पता क्या हो जाए। You never know what might happen. अच्छा फ्रेंड्स, फॉल का मतलब गिरना होता है, सबको पता है। लेकिन फॉल के और काफी टाइप के मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कुछ मीनिंग्स देखते हैं। जब तक हम पहुंचे ना, रात हो चुकी थी। By the time we reached, the night had fallen. The night had fallen. रात गिर चुकी थी। नहीं, फॉल का यहाँ पर मतलब है रात हो चुकी थी। The night had begun. रात शुरू हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। The night had fallen. रात हो चुकी थी। हम ऐसे बोल सकते हैं अंधेरा हो चुका है। The darkness has fallen. The darkness has fallen. यानी पूरा अंधेरा हो चुका है। नजर पड़ना, इसके लिए भी हम फॉल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही मेरी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी, मुझे पता लग गया कि उसके कपड़े कई दिनों से नहीं धुले हैं। As my eye fell on his clothes, I realized, I got to know, or I understood that his clothes had not been washed for days. कई दिनों से उसके कपड़े धुले नहीं थे, ये मुझे पता चल गया। As soon as my eye fell on his clothes. So my eye fell on his clothes. उसके कपड़ों पर मेरी आंख गिर गई, नहीं, मेरी नजर पड़ी उसके कपड़ों पर। जैसे ही उसकी नजर मेरे लैपटॉप पर पड़ी, उसने वो मेरे से लैपटॉप मांग लिया। As soon as his eye fell on my laptop, he borrowed the laptop from me. उसने मुझसे लैपटॉप बोरो कर लिया जैसे उसकी नजर पड़ी। ये जूते यहाँ क्यों रखे हैं तुमने? इनसे कोई ठोकर खा के गिर सकता है। Someone might trip over these shoes. Someone might trip over these shoes. यानी ट्रिप हो सकता है, ट्रिप ओवर। ये कील हटा दो यहाँ से, इस कील से कोई ठोकर खा के गिर सकता है। Put this nail away from here. Somebody might trip over it. Somebody might trip over it. यानी इस पर कोई ट्रिप ओवर हो सकता है, कोई ठोकर खा के गिर सकता है। ट्रिप होने का मतलब होता है किसी चीज से ठोकर लगी और गिर गए, या फिर नहीं गिरे, बैलेंस बिगड़ गया, सो उसे कहते हैं ट्रिप ओवर। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव, प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय क्लिकिंग ऑन दैट रेड बटन दैट्स बिलो दिस वीडियो, so that you can keep improving your English all the time regularly. Okay friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.